के बाहर में जेल में टंटा मामा को फांसी दी है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं या फिर से सुनो अच्छे से मैं जो बता रहा हूं। हमारे भगवान को, हमारे बाप को इन्होंने ऐसा बताया कि जबलपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दिए। दूसरी तरफ जब इनसे पूछा गया कि हमारे भगवान की लाश कहां है, उनकी बॉडी कहां है, उनका पार्थिव शरीर कहां है, तो इन्होंने बताया कि वो तो हमने गाड़ दिया। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने तो वो पाताल पानी में टंटा मामा को फेंक दिया। भाइयों, पाताल पानी में भी टंटा मामा की कब्र नहीं है, जबलपुर के सेंट्रल जेल में भी टंटा मामा की कब्र नहीं है, नागपुर के सेंट्रल जेल में भी टंटा मामा की कब्र नहीं है। तो मेरा एक सवाल है, इस देश में गांधी की कब्र मिलती है, इस देश में सावरकर की कब्र मिलती है, इस देश में बाबा अंबेडकर की कब्र मिलती है, इस देश में डकैतों की कब्र मिलती है, इस देश में दलालों की कब्र मिलती है। टंटा मामा की कब्र क्यों नहीं मिली? कहां गया? कहां पर है टंटा मामा? अरे इतनी बड़ी कौम थी, किसी कौम के एक नेता ने यह सवाल नहीं पूछा कि हमारे आदमी को, हमारे क्रांतिकारी को आपने फांसी तो दे दी है, कम से कम उनका शरीर हमको वापस कर दो। यह सवाल किसी ने नहीं पूछा। ये आज रहस्य का जमाना, रहस्य बन गया है ये बात। आज आप लोगों ने टंटा मामा का शहीद दिन बोल रहे हैं, आप लोग सब लोग टंटा मामा का शहीद दिन मना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आपके भगवान को कहां गाड़ा गया है। कोई ये नहीं बताता कि उनको कहां जलाया गया है। और समाज चुप है, खामोश है समाज। उसको चिंता पड़ी है नेताओं की, उसको चिंता पड़ी है पार्टियों की, उसको चिंता पड़ी है शंकराचार्य की, उसको चिंता पड़ी है आमदेव, रामदेव, कामदेव की। अभी कोई ताली नहीं बजाएगा। हम लोग केवल बात करने के लिए आए हैं। मैं नागपुर से आपकी तालियां सुनने नहीं आया हूं। आपकी गालियां सुन सकता हूं लेकिन तालियां नहीं। मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि ये कैसी कौम है जिसके भगवान के बारे में, उसकी लाश के बारे में उसको खुद को नहीं मालूम, और उसकी आज पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग। कैसा हुआ है कि कभी आपके पिताजी मर जाते, उनको कहां गाड़ते आपको मालूम होता है? ये तो देश का बाप था, इस देश का बड़ा बाप था, इस देश का आजा था, इस देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था। अंग्रेजों के साथ में लगातार 16 साल हथियारबंद लड़ाई लड़ने का जो रिकॉर्ड है वो महामानव भगवान टंटा भील के नाम पर है। इतिहास में किसी ने नहीं लड़ा। इतनी बड़ी लड़ाई भारत में किसी शहीद ने नहीं लड़ा है भाई। बिरसा मुंडा को भी इतनी बड़ी, इतना समय उनके हिस्से में नहीं आया, उनके मुकद्दर में नहीं आया। हथियार बंद लड़ाई, और ऐसे लोगों के सहारे जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनको खाने को रोटी नहीं है, जिनकी मां बहनों पे आए दिन बलात्कार होते थे, जिनकी जमीनें सड़क पे खड़े होकर जमींदार छीन लेते थे, वो कौम को खड़े करके टंटा मामा ने 30 साल तक, 15 साल तक के यहां पर हथियार बंद लड़ाई लड़ाया। मामूली बात नहीं है। टंटा मामा का नाम कोई शाहरुख खान का नाम नहीं है, कोई आमिर खान का नाम नहीं है, किसी भगवान का नाम नहीं है। ये भगवान का भी भगवान है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं?
हमारे लिए शंकराचार्य उतना महत्व का नहीं है, हमारे लिए कोई धर्मगुरु उतना महत्व का नहीं है। हमारे लिए ये लोग इसलिए महत्व के हैं क्योंकि आपके बदन पे कपड़े हैं, ये टंटा मामा की देन है। आपके पास में जमीन है, ये टंटा मामा की देन है। आपके पास में नौकरी है, ये भी टंटा मामा की देन है। इस दुनिया में अगर भगवान है तो चलो किसी भी भगवान के पास, सुपरहिट भगवान के पास चलते हो और उसको बोलते कि चलो ये बेचारे बेरोजगार आदिवासी बच्चे हैं, ये बेरोजगार हमारी माँ बहनें जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनको खाने को रोटी नहीं है, इनका इंतजाम कर दो। भगवान के भी बस की बात नहीं है ये। जो बात भगवान के बस की नहीं थी वो टंटा मामा ने करके बताया। आप अपने बाप से पूछो और उनके बाप से पूछो कि आपके पास जमीन कहां से आई। पहला सवाल, आपके पास जमीन कहां से आई और ये जमीन किसने दिया आपको? राम भगवान ने दिया, कृष्ण भगवान ने दिया, किसी और भगवान ने दिया? कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया, थोड़ा बताइए। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आदिवासी की जिंदगी जमीन के बगैर अधूरी है, उसकी संस्कृति जमीन के बगैर अधूरी है, उसकी पहचान जंगल के बगैर अधूरा है। इसलिए उसको जल जमीन जंगल से देखने का, जल जमीन जंगल के जरिए देखने का जो तत्वज्ञान बिरसा मुंडा ने बताया है, वो तत्वज्ञान बुनियादी तौर पे टंटा मामा का तत्वज्ञान है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको मालूम है आपको क्या बोलते थे पहले? गुनेगार जमात बोलते थे, गुनेगार जमात। गजानन दादा ने यहां पर आके बोला कि ये टंटा मामा के डकैत कौम के लोग हैं, अब डकैती होंगे यहां पर। ये टंटा मामा के पहले भी डकैत बोलते थे, टंटा मामा कोई नहीं बोलते थे। वो तो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, उसमें बिल पास किया है गवर्नमेंट ने कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में, यहाँ के पंडितों के खिलाफ में बगावत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्रिमिनल ट्राइबल बोला जाए, गुनेगार जमात बोला जाए। पूरे विश्व के आदिवासियों के इतिहास में ऐसा पन्ना कहीं नहीं मिलता है जहां पे ऐसा लिखा गया हो कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, इसको मार दो, इसको मारने के बाद उसकी सजा नहीं होगी। इसको देखते से गोली मारने की बात थी परमार दादा, याद रखो। किसी कौम के खिलाफ में ये कानून पास नहीं हुआ जो आदिवासियों के खिलाफ में हुआ है। उसमें से भील भिलाला बारेला ये एक कौम है। मेरे को शर्म आ रही है भील भिलाला बारेला बोलने के लिए। मेरे को एक जन ने आते आते अभी एक सवाल पूछा, मैं चाय की दुकान पे खड़े रहा, नागपुर से जब निकला था। अरे भाऊ बोले कहां जा रहे? मैंने बोला यार भगवान टंटा भील की पुण्यतिथि है, वहां जा रहा हूं। अरे भील समाज का बहुत बड़ा मेला होगा बोले वहां पर, तो मला हाउ तो ये समाज कैसे एक जगह आएगा? बोले इस समाज की प्रॉब्लम क्या है? इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, कोई भिलिस्तान की मांग कर रहा है, कोई फलाने इसकी मांग कर रहा है। मैंने बोला कोई मांग नहीं, एक ही मंत्र है, सिर्फ एक ही मंत्र। अपने दिल से भील भिलाला बारेला का अलगाव निकाल दो। ये एक ही खून के लोग हैं, एक ही डीएनए इनका। ये जो आप लोग आपस में जातिवाद करते हैं ना, ये बीमारी की जड़ है। इसको मर्दानगी नहीं बोलते, इसको सामाजिकता नहीं बोलते, इसको जातिवाद बोलते, इसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके लिए किस व्यक्ति ने जमीन दिया, ये बड़ी बात है या नहीं? बोलिए, मोदी जी को जमीन देते क्या? हमारे मामा जी को बोलो, यहाँ के मुख्यमंत्री मामा है और हमारा भी एक मामा है। कौन सा मामा असली है अभी तय हो जाएगा। एक आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों को जमीन देने वाला मामा है और एक आदिवासियों की जमीन लेने वाला मामा है। आपको कौन सा मामा होना? असली
असली होना कि नकली होना? और जब असली होना तो उसके लायक बन जाओ, क्योंकि जिसमें टंटा मामा का खून है, जो टंटा मामा के वंश का आदमी है, वो डरपोक नहीं है। जो टंटा मामा के खून का आदमी है वो बेईमान नहीं है। जो टंटा मामा के विचारों का आदमी है वो सामाजिक आदमी है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। आप किसी भी पार्टी में रहो, पहले तो आपका समाज है। आपको किसी ने पूछा पार्टी बढ़ेगी समाज, क्या जवाब दोगे आप? तो वो समाज है कहां? किस हाल में है? आधे इधर भग रहे, टंटा मामा के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर। ये कार्यक्रम नहीं होना। अरे आप किस आदमी की औलाद है भाई? पूरे देश के लोग आज पूरी कौम की तरफ देख रहे हैं, भीलों की तरफ देख रहे हैं, भील वंश के लोगों की तरफ देख रहे हैं। आप समझ लीजिए, भगवान टंटा भील से महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा ने प्रेरणा लिया। टंटा भील से बाबूराव शेरमाके ने प्रेरणा लिया। टंटा भील से राघोजी भांगरे ने प्रेरणा लिया। सभी ने टंटा भील से प्रेरणा ली। आपसे पूछता हूं, अगर सब लोग टंटा भील से प्रेरणा लेते हैं तो उसके वंश के लोगों से भी प्रेरणा लेना चाहिए कि नहीं? तो हमने कौन सा आंदोलन चला है टंटा भील का, बताइए? एक उदाहरण दीजिए मेरे को, जहां टंटा भील के जुबान से उनके कार्यकाल में भील अलग, भिलाला अलग, बारेला अलग, गोंड अलग, कोरकू अलग, कोई नहीं। टंटा भील ने ऑर्डर किया रेंगा कोरकू को कि ये अपना आदमी है लेकिन कौम के खिलाफ गया, उसके दोनों हाथ काट डाले। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि उनकी पुण्यतिथि में आप लोग आए हैं, आप लोग उनके शहीद दिन पर आए हैं। ये मामूली आदमी नहीं है, ये भगवान का भी बाप है। इसको आप लोग हल्के से मत लीजिए। आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, समाज में जो एकता नहीं है, लोग हमारा जो शोषण कर रहे हैं, लोग हमारी मां बहनों की इज्जत इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि हमने टंटा मामा के विचारों को छोड़ दिया। अगर हम टंटा मामा के विचारों को चलते तो किसी की औकात नहीं है हमारी मां बहनों की तरफ उंगली दिखाने की। ये वो नाम है जिस नाम के लिए आप लोग यहां पर आए हैं। मेरे भाइयों, मेरा पहला सवाल आप अपने दिमाग में रख के जाना कि आखिर टंटा मामा को गायब कहां किया गया, कहां रखा गया टंटा मामा को, और क्या कारण था कि टंटा मामा की बॉडी को गायब किया गया। इसको खोजो, इस पर समझो, इस पर बात करो। टंटा मामा को गुंडा बोला गया, टंटा मामा को डकैत बोला गया, टंटा मामा को लुटेरा बोला गया। ये कैसा लुटेरा है यार कि अमीरों को लूट के गरीबों को बांटता है? ये लुटेरा है। जो गरीबों की जमीन उसको वापस दिलाता है वो लुटेरा है। जो किसी गरीब को उसके मजबूरी के लिए, उसके काम के लिए, उसके शादी के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके जीने के लिए उसको साधन देता है वो डकैत है। ये साले टंटा मामा को बदनाम करने की चाल है। ये जानते थे कि इस जमीन का सच्चा भगवान टंटा मामा है, ये जानते थे और आज भी वही कोशिश चल रही है। टंटा मामा को गुजर गए कितने साल हो गए? आज कितने साल हो गए? कितने? 131 साल बाद हमको अपना भगवान याद आया है। अपने बाप को पूछ रहे हैं। 131 साल बाद हमको समझ में आ रहा है हम किसकी औलाद है। लोग टंटा मामा का फोटो लगाने के लिए डरते थे, अरे मेरे को डकैत बोलेगा, और ये अधिकतर पढ़े लिखे लोग करते थे। मैंने पढ़े लिखे लोगों को बताना पड़ा कि भैया अबे पहले एक एक्ट था
उस एक्ट का नाम था हेरिडिटरी एक्ट। गुनहगार का बच्चा गुनहगार, क्रिमिनल ट्राइब का बच्चा क्रिमिनल ट्राइब, ये एक्ट था। तुम्हारा नाम क्रिमिनल ट्राइब में था, यानी तुमको गुनहगार, पैदाइशी गुनहगार थे हम। और जैसा बच्चा पैदा होता था तो समझ लेने का कि वो गुनहगार है। तो साथियों, गवर्नमेंट सर्विस में अगर आपके ऊपर कोई केस है तो नौकरी लगती क्या? हाँ या नहीं बोलो? नहीं। इसलिए आदिवासियों को उस वक्त ढीलों को, बिलाला को, बारेला को, पावरा को, कोरकू को, गोंड को नौकरियां नहीं मिलती थी, क्योंकि उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया था। सरकारी नौकरी में उनको भागीदारी नहीं थी। साथियों, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि वो कैसे उसको आरक्षण मिला है, इसकी पार्श्वभूमि आपको समझना पड़ेगा। टंटा मामा ने, रेंगा कोरकू उनके सबसे वफादार आदमी थे। रेंगा कोरकू गए टंटा मामा के पास कि भगवान, पूरे टंटा मामा के जितने सैनिक थे वो उनको भगवान बोलते थे, और टंटा मामा अपने सैनिकों को मालिक बोलते थे। मालिक ये बहुत बड़ा वर्ड होता है। टंटा मामा अपनी कौम को मालिक बोलते थे, मैं बताऊंगा। पहले ये बात समझ लीजिए, जब रेंगा कोरकू ने बोला कि भगवान, अपने को यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी, होलकर के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जब अंग्रेजों का और होलकर साम्राज्य का, राज्य का यहाँ पे राज चलता था। अपने को गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी, सरकार में नौकरियां नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आगे गुनाहगार लिखा हुआ है। टंटा मामा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेंदू से 200 पढ़े लिखे को एक जगह समझा सकते थे 2 मिनट में, इतनी ताकत थी उनमें। तो टंटा मामा ने बोला रेंगा कोरकू को कि ठीक है, 1-2 दिन रुक जाओ। देखिए, शहीद दिन मना रहे हम। आज का दिन कौन सा दिन होना चाहिए मैं बताता हूं आपको। रेंगा कोरकू को बोला टंटा मामा ने कि रुक जाओ, कल बात करेंगे इसमें। दूसरे दिन टंटा मामा के पास रेंगा कोरकू गए। क्रांतिवीर रेंगा कोरकू जब उनके सामने गए तो टंटा मामा को बोले, भगवान, आप वो सवाल आपको याद है कि नहीं? तो टंटा मामा ने बोला, यस, मेरे को याद है। क्या किया जाए? टंटा मामा ने बोले, जाओ अंग्रेजों को बोल दो कि जिस टंटा भील को आपने 17 साल से पकड़ नहीं पाया, उसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि ये जो आपकी पुलिस फोर्स है, ये जो पुलिस की सेना है, इसमें आदिवासियों को भर्ती कराओ। पहले समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जिस आदमी को आपने याद किया, उसने अपने जान की कुर्बानी दिया, उसमें तुम्हारी रोटी में उसका खून शामिल है, तुम्हारी रोजी में उसका खून शामिल है, तुम्हारे कपड़ों पे अभी भी उसके दाग है, तुम्हारी माँ बहनों के माथे पे अभी भी टंटा मामा का सिक्का है। टंटा मामा ने बोला, जाओ बोल दो कि जितने भील, बिलाला, बारेला, पावरा, कोरकू है, गोंड है, इनको पुलिस में भर्ती कर दो। उस वक्त 1300 सैनिकों को पुलिस में भर्ती किया अंग्रेजों ने। ये बात तो मान ली कि अगर टंटा मामा को पकड़ना है तो आदिवासी अफसर होना चाहिए, जैसे अभी सरकार कर रही है। गढ़चिरौली में, बस्तर में पुलिस वाला भी आदिवासी और नक्सलवादी भी आदिवासी। गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? यही रणनीति उस वक्त आई। जब ये बात टंटे मामा ने बोला कि जाओ बोलो, तो अंग्रेज मान गए। पहली बार भारत के इतिहास में, पहली बार किसी गवर्नमेंट के महकमे में, किसी सरकारी नौकरी में यहाँ के भीलों को, बिलाला को, बारेला को, पावरा को, दाविद को नौकरी में लिया गया, कोरकू को लिया गया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोविजन नहीं था, ये उसके पहले का प्रोविजन था जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। बाबा साहब का मैं इतिहास बताना चाहूंगा 2 मिनट के लिए।
लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके जेब में, आपके बच्चों के हिस्से में, आपके खून के हिस्से में नौकरी कहां से आई। उसके बाद से यहां के भील बिलाला बारेला को नौकरियों में स्थान मिला, आपको आरक्षण मिला, आज नौकरियों पर आप है। क्रिमिनल ट्राइबल बिल ऑटोमेटिकली एबॉलिश हुआ है इस देश के पार्लियामेंट में, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ उसको, इट हैज ऑटोमेटिकली एबॉलिश किया उसको, ऑटोमेटिक खत्म हुआ। तो ये टंटा बिल है जिसके लिए आप लोगों ने बैठा है। आप सोच सकते हो एक हथियारबंद आदमी, एक अनपढ़ आदमी पूरे समाज को नौकरी दे दिया, पूरे समाज के लोगों को जमीनें दिया, जिसको आप लोग आज ये भील प्रदेश बोल रहे हो। दादा, भील प्रदेश में तमाम क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन रेवेन्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो टंटा मामा का योगदान है। लेकिन क्या है, जिसका खाते हैं हम, जिसके वजह से नौकरी मिली है, जिसके वजह से मेरे बच्चों के पेट पे रोटी आई है, जिसके वजह से हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े आए हैं, उसी टंटा मामा को हम लोगों ने भुला दिया। हम समझ रहे नहीं कि वास्तविकता में उस नाम में कितना करंट है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने भी इस पुतले को यहां पर बिठाया, जो दो क्रांतिकारियों के, तीनों क्रांतिकारियों के पुतले बिठाए, और खास करके भगवान टंटा भील का। आप उन तमाम आयोजक और नियोजन करने वाले लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये सच्चे नेता नहीं तो यहां तो मिनिस्टरों की फटती है टंटा मामा के नाम से। अब एक खून का है तो लगा पीछे वोट, उनका पोस्टर लगा, फोटो लगा और बोल ये मेरा बाप है। ये डरने वाली बात नहीं होना, ये भगने वाली बात नहीं होना। टंटा मामा की बात वो आदमी कर ही नहीं सकता जो भगता है समाज से। टंटा मामा बहुत बड़ी चीज है भाई। टंटा मामा का इतना, यानी आदिवासियों का इस जमीन पर पहला भगवान मैं मान लूंगा टंटा मामा। वैसे तो हमारे लिए हर शहीद हमारा भगवान है, लेकिन बुनियादी रूप से जिस तरीके से हम भारत के इतिहास को देखते हैं, टंटा मामा का कोई तोड़ नहीं है। टंटा मामा को बहुत छोटा बताया गया है। मेरी आप लोगों से दरखास्त, ये पहलू पे आप लोग ध्यान दो। अब दूसरा पहलू पे आ जाता, मेन वाले, जिसपे आजकल बहुत चल रहा है, करंट टॉपिक। दादा ने बताया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आदिवासियों की जंगलों को बेच रही है। मैंने 5 साल पहले बताया था कि ये लोग लैंड बैंक बना रहे हैं। आरएसएस के साथ बैठकर इन्होंने मंत्रणा की है कि अब आदिवासियों के साथ साथ उनकी जमीनों को कैसा बेचा जाए, क्योंकि आदिवासियों का खून बेचा जा रहा है, आदिवासियों की किडनी बेची जा रही है, अब उनकी माँ बहनें बेची जा रही है, अब आदिवासियों की जमीन उनको बिगर पूछे बेची जाएंगी। आप क्या कर लोगे? आपके नेता क्या उखाड़ लेंगे? क्या है आपके पास में? आपका कौन सा संगठन है? सब तो व्हाट्सएप पे चल रहा है। अरे फोन पे प्यार नहीं होता भाई, और ना फोन पे लड़ाई होती है। जमीन पे आ, प्रैक्टिकल बताओ, जमीन पे काम। हमारे लोग संगठन भी चला रहे हैं तो व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा सहारा ले रहे हैं। अरे अपने दुश्मन को बताता है क्या तू क्या कर रहा है? लड़ने की एक अलग राजनीति होती है, उसकी अलग रणनीति होती है। वो रणनीति अपने दुश्मन को बताई नहीं जाती मेरे भाई। अपनी संगठन की शक्ति का प्रदर्शन मत करो, अपनी संगठन की शक्ति को छुपाओ। जितना छुपाओगे उतनी मजबूत बनेगी वो। अंडरग्राउंड काम करना शुरू करो, एक नए सिरे से शुरू करो। मैं ये बकबक बात वो मेरे को जमता नहीं। सीधी बात करो, किस बात की जरूरत है? हम देख रहे हैं हमारा नेता बीजेपी में भी रहेगा तो उसका सम्मान नहीं होता है, हमारा नेता कांग्रेस में भी रहता है तो उसका सम्मान नहीं होता है, हमारा नेता किसी भी पार्टी में रहता है तो उसका सम्मान नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके समाज का सम्मान नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके समाज के शहीदों का सम्मान नहीं होता है। मेरे को बताइए कौन से पेपर में आया आज
4 दिसंबर है, भगवान टंटा भील के शहीद दिन है। ऐसा कौन सा पेपर में आया, न्यूज़पेपर में? बताइए, नहीं आया मेरे हमारे। कोई नेशनल न्यूज़पेपर में आया क्या? जम के बोलो नहीं। क्यों नहीं आया? आपका पेपर क्यों नहीं चलाते आप? आपको मना किसने किया? आप खुद का अखबार क्यों नहीं चलाते हो? आपके पास आपका अखबार नहीं है, आपके पास आपका मीडिया नहीं है, आपके पास आपके सुनने वाले लोग नहीं है, आपके पास आपके बोलने वाले लोग नहीं है, और सबसे बड़ी तकलीफ की बात है आपके पास आपके लिए लड़ने वाले लोग नहीं है। साथियों, ये मिशन की जरूरत है आज। जिस मिशन को टंटा मामा ने चलाया, जिस मिशन को बाबूराव शर्मा के ने चलाया, राघोजी बांगड़े ने चलाया और महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा ने चलाया, उसी मिशन को चलाने की जरूरत है। हमने दुकान लगा लिए, मैं ये संगठन का हूं, मैं वो संगठन का हूं, चलो इधर आ जाओ, मैं तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता हूं। किसको होना पद? मैं यही ऐलान करता हूं, किसको पद होना ले लिए। अबे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होता। जमीन पे क्या है ये बता, तेरे मेंदू में क्या है ये बता, तेरे कपड़े कैसे है ये नहीं देखना है मेरे को। मिशन में तुम्हारे कपड़े, तेरी बॉडी कैसी है ये नहीं देखना है, तेरे दिमाग में कितनी ताकत है वो देखना है। कैसा है, समाज के लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए कैसे चला सकते हैं अपना मिशन, उस बारे में बात करो। इधर उधर की बात मत करो। आप ये पेड़ की डालियां काटने में बात मत करो, जड़ पे बात करो। मेरे भाइयों, ये लैंड बैंक केवल मध्य प्रदेश में नहीं बना है, ये लैंड बैंक छत्तीसगढ़ में बना है। अब समझ लो, ये लैंड बैंक महाराष्ट्र में भी बनने वाला है, ये लैंड बैंक झारखंड में भी बनने वाला है। और इसीलिए जो फॉरेस्ट बिल है उसको अटका के रखे हैं। वो अटका के इसलिए रखे कि जो जमीन की दावेदारी वो लोग कर रहे हैं, वो जमीन लैंड बैंक का हिस्सा है। अब समझ में आया गेम? ये बता रहे हैं कि हम शादी नहीं करने वाले, लेकिन बता दिए सगाई हो गई। यानी देखो दिमाग कैसा चल रहा है इनका। आपको पूछेंगे नहीं और आपकी जमीन का सौदा हो जाएगा। अरे अपनी माँ, अपनी बहन और उससे बड़ी चीज अपनी जमीन, उसको भी आदिवासी अपनी माँ समझता है। हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारी जमीन का सौदा हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे में जज्बा नहीं रहेगा, हमारे में ताकत नहीं रहेगी, हमको कोई पूछेगा नहीं। दादा, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। एक बोलता है मेरे को गोंडवाना होना, गोंडवाना राज्य की बात करता है, एक भिलिस्तान की बात करता है, एक नॉर्थ ईस्ट की बात करता है, एक कोई और नागालैंड की बात कर रहा है। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। मैं उनको खुला इन्विटेशन देता हूं, या तो मेरे को समझा दो या तो समझ लो। दूसरी चीज, पहली बात यह है कि आप लोगों के सामने पहला प्रश्न यह है मेरे भाई, कि आप अगर भाषावर प्रांत की बात करना चाहते हो तो मेरे को बताइए, तुम्हारी भाषा तो भारत की पहली भाषा है, सबसे पहली भाषा है। लेकिन भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस देश की पहली भाषा संस्कृत को डिक्लेयर कर दिया है, उसको मान्यता मिल गई है। अगर संस्कृत इस देश की पहली भाषा हो गई तो आदिवासी इस देश का पहला आदमी कैसे होगा भाई? थोड़ा सोचो। हमारे सामने केवल सांस्कृतिक प्रश्न नहीं है, सांस्कृतिक प्रश्न का जो आधार है वो तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे रीति रिवाज है। आजकल चल रहा है एक जन सरना धर्म लेंगे, उधर चल रहा है गोंडी धर्म लेंगे, कोई मुंडा धर्म की बात कर रहा है, कोई भिल्ली धर्म की बात कर रहा है। ये बेवकूफी मत करो। अगर ये अलग अलग धर्म हो गए, जैसे आज मुंडा अलग है, भील अलग है, गोंड अलग है, वैसे ही जात धर्म के नाम पर भी हम अलग हो जाएगा। समाज एक जगह आएगा कैसे? तो आपको धार्मिक कोड की बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको सांस्कृतिक कोड की बात करनी पड़ेगी।
क्योंकि भील की संस्कृति, पुंडा की संस्कृति, देश के किसी भी आदिवासियों की संस्कृति कैसी है? एक है। इतना ही नहीं, विश्व के आदिवासियों की संस्कृति भी एक है। भाइयों, मैं जाते जाते 2-3 बातें बोलना चाहता हूं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे बॉस का ऑर्डर था, आना है तो कार्यकर्ताओं को दौड़ना पड़ता है कि जहां से ऊपर से ऑर्डर आया जाना है तो जाना है। मैं खड़े भी नहीं रह सकता हूं और वो यकीन भी नहीं मानेंगे कि मैं खड़े नहीं रह सकता, और मैं भी चाहूंगा कि उनको यकीन ही ना हो कि मैं खड़े नहीं रह सकता। तो मेरा एक सवाल यह है, मैं जाते जाते एक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि क्या ऐसी परिस्थिति को आप निर्माण कर सकते हो क्या कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक ही सांस्कृतिक कोड है? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाइयों, इस भिलिस्तान एरिया में आरएसएस ने 5 लाख कैडर बनाए हैं। कितने? 5 लाख, जिसमें से 1 लाख आदिवासियों को उन्होंने प्रशिक्षित कर दिए। अब सवाल खड़ा होता है, तुम्हारा ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के तुम्हारे सामने खड़ा है, लड़ोगे किससे? तुम जो आदिवासी नहीं है उनके पास 1 लाख आदिवासियों का संगठन है, और जो आदिवासी है उनके पास 1000 लड़कों का भी प्रॉपर संगठन नहीं है। मेरे को मुंडी नहीं होना, ऐसे 1 लाख लोग रहे उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 10,000 लोग भी रहे, एक विचारों के रहे, मजबूत विचारों के रहे, उसकी जरूरत है। ये कारखाना कैसे बनाओगे उसके बारे में विचार करना छोड़ो, सोचो। ये मोबाइल में ऐसा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, ये आदिवासी टाइगर, मैं काहे का टाइगर? अभी तो टाइगर को झेर दे के मार रहे हैं, गोली दे के, गोली खा के मार रहे हैं, टाइगर भूख से मर रहा है। लेकिन एक बात सच है, टाइगर जिंदा है। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि आप लोगों के दिमाग में ये बात डाल लीजिए, जब तक कि आप शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं चलाएंगे समाज खड़ा नहीं हो सकता है। और उसके लिए आपको मिशन की जरूरत है, और यही टंटा मामा का मिशन आपको चलाना है। आपकी आने वाली पीढ़ी को अगर जिंदा रखना है तो टंटा मामा के विचार ही आखिरी पर्याय है। मेरे भाइयों, आरक्षण नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे बताइए? अब आरक्षण खत्म हो रहा है 13 जुलाई को। 13 जुलाई 2021 में इनके पास कोई पोस्ट ही नहीं रहेगी। पूछिए, इनके पास में सरकारी पोस्ट नहीं है तो आरक्षण कैसे है? समझ रहे हैं आप? सरकारी पोस्ट ही नहीं है तो आरक्षण कैसे होगा? भाई आरक्षण पोस्ट के लिए है ना, नौकरी के लिए आरक्षण है ना, नौकरी नहीं है तो आरक्षण कैसे होगा? तो अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आरक्षण की बात कर। अबे बिगर गोली की बंदूक दे रहा है क्या? बंदूक दे रहा है, गोली नहीं है, मतलब क्या? उससे अच्छा तो डंडा है। अरे बंद हवाई जहाज से अच्छी चालू साइकिल है। हवाई जहाज है और बंद है, क्या मतलब है? लेकिन साइकिल है और चालू है तो हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। तो पहले ये समझ लो कि अब आरक्षण खत्म हो गया तो तुम क्या करोगे? अब तुम्हारी भाषा, तुम्हारी बोली की पहचान खत्म हो गई, तब क्या करोगे? तुम्हारे समाज का आदमी खत्म हो रहा है, उसका माइंड बदला जा रहा है, तो क्या करोगे? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हारे विचारों पे नहीं खड़ी हुई, तब क्या करोगे? और ये सरकार तुमको दबाने की कोशिश करे और भगाने की कोशिश करे यहां से, तो क्या करोगे? इन सब चीजों की तैयारी कैसे करोगे आप? इसका रास्ता कौन सा है? कौन से रास्ते से हमने अपने समाज को ले जाना है? उस दिशा में सोचना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, मेरे को गर्व है ये बात बोलते हुए आपके बीच में। मैं आपके बीच में ये बात बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। आज हम लोग भगवान टंटा भील का यहां पर शहीद दिन मना रहे हैं।
लेकिन भगवान टंटा भील का जन्मदिन अमेरिका में भी मनेगा, अफ्रीका में भी मनेगा, पाकिस्तान में भी मनेगा, सब देश के आदिवासी लोग उसको मानेंगे। ये तैयारी चालू है। अब आप टंटा मामा को लेके जाना है दुनिया में, उनको बताना है असली शेर ये जिसके वजह से भारत बना। 1935 का जो एक्ट है, उस एक्ट की पहली फेज में जिसका प्रस्ताव था ब्रिटेन में, वहां पे पहले ब्रिटेन एडवर्ड लॉक ने बोला था कि टंटा भील के देश की बात है। क्या बोला था? टंटा भील की देश की बात, यानी अंग्रेज मान गए थे कि ये देश किसका है, तो इस देश का मालिक कौन है। अगर आप मालिक हो तो मालिक जैसे रहो, गुलाम जैसे मत रहो। कौन से भगवान ने आपको मालिक बनाया? खड़े हो जाओ, बताओ वो भगवान का नाम बताओ, कहां रहता है, उसका एड्रेस बताओ। ये आदमी के लिए ताली बजाओ, डरा नहीं हो, असली आदिवासी दिख रहा है। ये इसका मतलब अपने बीच में कुछ है। मेरे को थोड़ा शक हो गया था, लेकिन अब शक करना भी जायज था। अनुभव बहुत गलत आया है। कुछ लोगों ने जब टंटा मामा का 26 जनवरी को जन्मदिन मनाए तो कुछ लोगों ने बोले कहां से ला लिए यार ये डेटा पर, ये कहां से हैप्पी बर्थडे मना रहे तुम? टंटा मामा का हैप्पी बर्थडे। मैं बोला टंटा मामा नहीं, ये देश का ग्रैंडफादर है, ये भारत का ग्रैंडफादर है, ये राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्र का आजा है, बाप का बाप आजा। और हमने साबित करके बताया। और आपको खुशी होगी 2-3 महीने में पार्लियामेंट के बजट सेशन में आपको भगवान टंटा भील का पार्लियामेंट में पुतला लगना चाहिए, इसका प्रस्ताव आ जाएगा। ये बात 26 जनवरी को इंदौर में हुई थी, उसका प्रस्ताव आ गया। अब टंटा भील पे एनसीईआरटी और एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करेगा और पहली पिटीशन हम दाखिल करेंगे कि टंटा भील की बॉडी कहां है, बताइए। जब इस देश में सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात चल सकती है, जब सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय मौत के बारे में बात हो सकती है, तो टंटा भील के रहस्यमय मौत के बारे में बात क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? दम से बात करो, पूछो आखिर टंटा भील को मारा गया कि उसकी बॉडी को ब्रिटेन में लेके गए या किसी को सौंप दिया गया? भाइयों, इस बात को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि आपको सामाजिक लड़ाई लड़नी है, आपको सांस्कृतिक लड़ाई लड़नी है, आपको आर्थिक लड़ाई लड़नी है, अपने बाल बच्चों को तैयार करना है। जितनी माता बहनें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टंटा भील का अगर आप नाम ले रहे हो तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बाल बच्चों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बाल बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, शर्माओ मत। अगर सही में टंटा भील की औलाद है तो आपको मालूम है टंटा मामा के साथ में 100 महिलाओं ने 11 घंटे तक के अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा था। कितने घंटे तक? और उनके पास हथियार थे, इनके पास तीर कमान। तीर कमान से 11 घंटे तक लड़ना ये मामूली बात नहीं है। यानी उस वक्त टंटा मामा ने अपनी महिलाओं को भी फोर्स में शामिल किया, उनको भी सेना का हिस्सा बनाया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है भाइयों आपके लिए, आज शपथ लेके जाइए। मैं ये बात से सहमत हूं। कुछ लोगों ने बोले कि भाई समाज का आने वाली पीढ़ी भी नेतृत्व करना चाहिए, मैं इसके लिए सहमत हूं। मेरी सोच ही है, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए मिशन की जरूरत है। आप लोग एक ऐसे समाज का गठन करने की तरफ हम लोग जाना चाहते हैं जहां समाज का जाति, व्यक्ति, पार्टी, क्षेत्र कुछ नहीं, केवल समाज और समाज, सांस्कृतिक आधार पर पूरे आदिवासी समाज का गठन करना ये एकमेव पर्याय है। अगर आप संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ का ओबीसी को पूछना पड़ेगा
कि तेरा धर्म हिंदू हो सकता है, बता तेरी संस्कृति क्या है, तो वो बोलेंगे आदिवासी। यहाँ के दलित को पूछेंगे तेरा धर्म बौद्ध हो सकता है, तेरी संस्कृति कौन सी है, तो वो बोलेंगे आदिवासी। यहाँ के मुसलमान को पूछिए आप, तेरा धर्म इस्लाम है, तेरी संस्कृति कौन सी है, तो वो बोलेगा आदिवासी। यहाँ के और भी लोगों को पूछिए, वो बताएंगे उनकी संस्कृति आदिवासी है। यानी इस देश में घर वापसी का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अल्पसंख्यक आदिवासी बहुसंख्यक आदिवासी में तब्दील हो जाएंगे। आपकी ताकत बढ़ेगी। आप कल्चरल लैंग्वेज करो। मैंने बार बार बताया, किसी नेता के घर से आदिवासियों का मुक्ति का रास्ता नहीं निकलता है, लेकिन टंटा मामा के घर से निकलता है। मेरे भाइयों, गांव गांव में इस आंदोलन को ले जाओ, गांव गांव में इस बुनियाद को खड़ी करो, गांव गांव में बताओ, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। अपने बच्चों को तैयार करो, अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करो। मैं इतनी भीड़ देख लिया, मेरे को लगा ये सब नए लोग हैं, तो मैं अपनी पुरानी शैली में बात करना चाह रहा था। आप लोगों से मैं मिला, मेरे को बुलाया आप लोगों ने, मैं इतने बड़े फंक्शन में मैं शामिल हुआ, और मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं, मेरे बॉस लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफी जोरदार आप लोगों ने मेहनत करी। एक बार उन लोगों के लिए तालियां बजा दो जो लोगों ने इतनी मेहनत से आप लोग आए हैं। मेरे भाइयों, 3 बातें आपके दिमाग में डाल लीजिए। एक, आपको सामाजिक संगठन का गठन करना है टंटा मामा के मिशन के लिए। आपको गांव गांव में जाना है, हर जोड़ना है, अपनी मेहनत का पैसा, कुछ पैसा इस मिशन को चलाने के लिए देना है, क्योंकि इस मिशन में पढ़े लिखे लड़के कम काम करेंगे, उनको जो खानदान है उनकी रोजी रोटी का, उनके घर का, वो तो भी आप लोगों ने देना चाहिए। उतना प्रबंध करो। और ये आंदोलन यहाँ से नहीं, ये आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए। देश पहचानना चाहिए टंटा मामा कौन है, टंटा भील कौन है। मैं आप लोगों से, ये पार्टी वार्टी के दायरे से बाहर आ जाओ। वो बाहर की बात है, ये अंदर की बात है। समाज ये अंदर की बात है, पार्टी संगठन नेता ये बाहर की बात है। जब बात समाज की होती है तो बंद दरवाजों में होनी चाहिए। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे से ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, खड़े नहीं रह पाता हूँ, लेकिन ये नए लड़के जितने हैं, मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बेटा सब लोगों से विनती करता हूँ, अपने ब्रेन में ताकत पैदा करो, सोचना शुरू करो, एक अच्छी सोच लाओ। टंटा भील की आइडियोलॉजी क्या है ये बताओ। लोग चुप हो जाते जब हम टंटा भील के बारे में बात करते हैं। किसी दिन हम टंटा भील की आइडियोलॉजी के बारे में जब बात करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख से आंसू निकलते हैं। आप लोग एक ऐसे मिशन की तरफ जा रहे हो जहां जिंदगी कोई मायना नहीं रखती। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके बाप ने आपके लिए जान दिया? क्या आपके भाई ने आपके लिए अपने आप को सूली पे लटकाया? जिसने अपने लिए किया, मैं किसी राजा वाजा को नहीं मानता, यही राजा है। इनके वजह से जमीन आई, राजाओं के वजह से नहीं आई, क्योंकि इस समाज के साथ तो हमेशा गद्दारी हुई। सरदार ही गद्दार था। अपना रियल सरदार टंटा मामा है, बिरसा मुंडा है, राघोजी भांगरे है, बाबूराव शर्मा के है और बाकी लोग हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अरे कुर्सी का कोई तुम टेंशन मत लो। तो मैं एक बात बोल रहा हूं, जो नए पीढ़ी के लड़के हैं, आप लोग कैडर्स में, शिविर्स में बैठो। आप अपने दिमाग में मत डालो मैं ये संगठन का हूं, वो संगठन का हूं। ये दिमाग से निकाल दो मेरे भाइयों, अपने दिमाग से निकालो। संगठन छोड़ो, समाज छोड़ो। संगठन छोड़ो, समाज छोड़ो। ये अभियान टंटा मामा का कसम खा के आप लोगों को चलाना है। ये जमीन क्रांति जमीन बनना चाहिए। ये जमीन को, इस मीटिंग को सब लोगों ने याद करना चाहिए। यही मैं आप लोगों से बोलने के लिए नागपुर से यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को जरूर सुनेंगे, इस बात को जरूर, इसका आप लोग विश्लेषण करेंगे और इस पर काम से लगेंगे। कोई पर्याय नहीं है, ये फालतू की बातें, ये फूकनार बातें हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। समाज को एक जगह लाओ, उसको तैयार करो, उसको ब्रेन से तैयार करो, उसको संगठित करो, एक प्रेशर बनाओ अपने लोगों का, एक सामाजिक दबाव बनाओ, ताकि कोई भी नेता रहे, बैठ बोले तो सो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? बैठ बोले तो सो जाना चाहिए। इतना प्रेशर आप लोगों ने बनाना चाहिए।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके लिए कोई पर्याय नहीं है समाज के मिशन के अलावा। कोई दूसरी दुकान आपको बचा नहीं सकती, कोई दूसरी दुकान में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपका राशन पानी नहीं मिल सकता। आपको मिशन चलाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। कोई भगवान शंकराचार्य भंकराचार्य कोई कुछ नहीं करता। अपना मेन होल एंड सोल बॉस कौन है, इसको लेके चलो। गॉड ऑफ गॉड, फादर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ ब्रदर, ये वो नाम है जहां से क्रांति शुरू होती है, जिसके तलवों में लिखा हुआ था कि ये आदिवासी है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, रेंगा कोरकू ने जेल में बोला कि साहब टंटा मामा ने अपने दोनों पैर पे गोदा के रखा है मालिक। इसलिए टंटा मामा का नारा है, सरकार देश की चालक है। आदिवासी देश का मालिक। थोड़ा जोर के बोलो, वहां तक आवाज आनी चाहिए। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है। मैं जिंदाबाद सुनना चाहता हूं। क्रांतिवीर टंटा भील जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान टंटा भील जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान बिरसा मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अब उल्टा नारा देंगे। मैं बोलूंगा जो जमीन सरकारी है, आपको क्या बोलना है? वो जमीन हमारी, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। ये नारा याद है, ये नारा भी लेके जाओ टंटा मामा का। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। साथियों, किसी भी आंदोलन को, किसी भी महापुरुष के सम्मान में जब आप लोग देखते हैं तो उसके विचारों को देखो, उसके त्याग को देखो, उसके बलिदान को देखो और उसके विचारों पे चलने वाले मिशन को देखिए। यही मेरी आप लोगों से विनती है। जय आदिवासी।